ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जन्म दिवस पर बोले पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का किया शुभारंभ। स्वदेशी सामान खरीदने की पीएम मोदी ने की अपील। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना जन्म दिवस मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए एक बार फिर चेताया कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकी से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार जिले में पीएम मित्र पार्क का लोकार्पण करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती से क्या क्या हुंकार भरी। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। क्या करना चाहता हूं, आप जानते हैं, हमारे आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ा संकट होता है। हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है। इस मिशन की शुरुआत हमने 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल से ही की थी और शहडोल में ही हमने सिकल सेल स्क्रीनिंग का पहला कार्ड दिया था। और आज मध्य प्रदेश में ही सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ है। ये जो बेटी आई थी ना अभी मंच पे, उसको जो कार्ड दिया, वो कार्ड 1 करोड़वां कार्ड था। और ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब तक इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सिकल सेल स्क्रीनिंग से
हमारे आदिवासी समाज के लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है और बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा। साथियों, जिस काम के पीछे हम लगे हुए हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है ना, आज हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो जाएगी तो भविष्य में उनके संतान स्वस्थ होने की गारंटी बन जाएगी। मैं हमारी आदिवासी माताओं बहनों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, आप सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर कराएं। साथियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है। त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके
आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहाँ भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। लेकर बड़ी से बड़ी दुविधाओं को आपके द्वारा निकाले गए हल से आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे भारत की काया पलट दी। वो अलग प्रकार का दृश्य दुनिया देख रही है। और आज तो विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यह हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की यह अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो और आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर
जैसी सख्त कार्रवाई करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के अपने सिंदूर की रक्षा के लिए। सेना के साहस से जो पराक्रम दुनिया ने देखा है, दुनिया चमत्कृत है, आश्चर्य से डूबी हुई है। ऐसी एक नहीं कई प्रकार की सौगातों के साथ जिस प्रकार से आपने हमारे अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर हमने सबने विराजित होते देखा है। जम्मू कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बनते हुए देश ने देखा है। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंचती है। यूपीआई से पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। गरीब के जीवन में सुख, सुविधा और सम्मान लौटता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच आप पधारे हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सारी सौगातें आप लेकर के आए हैं, लेकिन हम आज केवल आपको सुनना चाहते हैं। और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।